जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी BECIL पर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 5 पोस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट 1 पोस्ट, ड्राइवर 2 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, पोस्ट ज़्यादा नहीं है, हो सकता है ये पोस्ट आपके लिए है, अप्लाई कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 487। आप लोगों को जो वेतन को मिलेगा, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन को 25,000, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट को 29,425 रुपये और ड्राइवर को 22,516 रुपये मिलेगा। दोस्तों, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन में आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा रहा हूँ। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये जॉब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है। जॉब लोकेशन झाझर, हरियाणा। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा या फिर इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म कैसे भरेंगे आप लोग दिखा देंगे, और आप लोग को फॉर्म भर के भेजना होगा कहाँ पे, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL, भवन C56/A17, सेक्टर 62, नोएडा 201307 UP। इस एड्रेस पर आप लोगों को पोस्ट करना होगा। ठीक है। स्टार्टिंग डेट, ये आपका एड्रेस। स्टार्टिंग डेट 23 सितंबर से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में पोस्ट जाते भी कुछ समय लग जाता है। ठीक है। एकदम लास्ट टाइम से पहले नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ी SC ST EWS PH कैंडिडेट के लिए 295 और जनरल OBC एक्स सर्विसमैन महिला कैंडिडेट के लिए 590 रुपया एप्लीकेशन फ़ी वो देना होगा आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए। ठीक है। ऑनलाइन नहीं दे सकते। ऑफिशियल साइट www.becil.com। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी का जो प्रोसेस है, डिमांड ड्राफ्ट कहाँ देना होगा, कैसे देना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2024 को निकला है। देख सकते हैं अब एकदम ऊपर में दाईं तरफ कॉर्नर पे। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए, द एप्लीकेशन इन्वाइटेड ऑफलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मैं आप लोगों को बताया, ये देखिए कहाँ पर डेवलपमेंट इन द फील्ड इन द ऑफिस ऑफ द NCI झाझर एम्स। ओके, आपको पोस्टिंग भी मिल गया, कहाँ पर होने वाला है देख सकते हैं। यहाँ पर है रेडियो टेक्नीशियन 5 पोस्ट है। कास्ट वाइज कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे। क्वालिफिकेशन एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स होना चाहिए, अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूव्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विद 2 year एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट इन द एस्टेब्लिश सेंटर। दोस्तों, बोला गया है ये जो BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आपका 3 साल का कोर्स होना चाहिए, या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन से जो कि अप्रूव्ड बाय द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ में क्या चाहिए आपको, ये डिग्री के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये जो रेडियोथेरेपी का जो इक्विपमेंट है जिसके द्वारा रेडियोथेरेपी दिया जाता है, वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट किसी भी मतलब अच्छी जगह पे आपको इसकी 2 साल का इक्विपमेंट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है, आप लोगों के लिए और भी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी 2 साल का कोर्स किया है, अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। विद ऑपरेटिंग, लेकिन आपको डिप्लोमा होने से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ग्रेजुएट होने से 2 साल और डिप्लोमा होने से 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट में। ओके। सैलरी आप एकदम लास्ट में सैलरी देख सकते हैं। दूसरा है पोजीशन है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। इसके लिए BSc इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 year डिप्लोमा। आपको BSc लाइफ साइंस अथवा अन्य किसी साइंस से साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मेडिकल, रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स DMRIT अथवा इक्विवेलेंट अप्रूव्ड बाय AERB। समझ गए होंगे। ड्राइवर
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल HMB लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बड़े गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का। 3 नंबर पे नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, आपको थोड़ा गाड़ी वगैरह नॉर्मली अगर ख़राब हो जाता है उसको ठीक ठाक करने का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और वर्किंग एक्सपीरियंस आपको 3 साल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैवी गाड़ी। ओके, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रेस्क्राइब नॉर्म एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ओके, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम एंड सिमिलर डिपार्टमेंट, जिनके पास यहाँ पर जितना भी स्ट्रीम बताया गया है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को ही पहला पसंद किया जाएगा। ठीक है, कोई TADA नहीं मिलेगा आप लोगों को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर पर्सनल इंटरेक्शन या फिर ज्वाइनिंग की टाइम। ओके, एप्लीकेशन मस्ट ऑफलाइन आप लोगों को सबमिट करना होगा। ऑफलाइन जो पोस्टल एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपका पोस्टल एड्रेस। ठीक है, द कैंडिडेट डायरेक्टर द मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट नेम आपको बोलने के लिए बताया गया है। द सब्जेक्ट द लाइन कैंडिडेट एप्लीकेशन एंश्योर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना वो देखते हैं आप लोगों के लिए। और क्या, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल टेलीफोन फर्दर प्रोसेस, आप लोग इसलिए आप लोग वैलिड ईमेल आईडी या फिर वैलिड फ़ोन नंबर दीजिएगा ताकि आपको मैसेज कर सके या फिर आपको फ़ोन कर सके। ठीक है, बाकी और क्या जानकारी है इंपॉर्टेंट, आप लोग ये से जानकारी देख लीजिएगा। हाँ, 2-3 पॉइंट आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। BSc विल बी रेस्पॉन्सिबल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी राइटिंग एरर, ईमेल मोबाइल नंबर, अगर अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरते वक्त अपने कोई गलती किया तो उसके लिए अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जब ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देते तो आप ध्यान से सेट करके दीजिएगा। ठीक है, मैं एक ऑनलाइन में एक साड़ी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर करके मेरा फ़ोन नंबर गलत दिया और मैंने ऑल्टरनेटिव नंबर दिया था, ऑल्टरनेटिव नंबर पर भी रिचार्ज खत्म हो गया था, उसमें भी फ़ोन नहीं आया। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताया। ठीक है, उसमें मेरी गलती है, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। तो ऑर्डर नहीं है या ऑर्डर कैंसिल हो गया, जो बाद में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बोला है कि नंबर आपने गलत दिया, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया, नहीं गया है। बस इसे देखकर टर्म एंड कंडीशन हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। फुल प्रेजेंटेशन कॉपी, अटेस्टेड कॉपी क्या क्या आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देना होगा, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपको देना होगा, जो ऑफलाइन आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी। देखिए 4 नंबर पॉइंट में डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे काटना होगा, विल बी इन फेवर ऑफ, आपको डिमांड ड्राफ्ट काटने को जब मिलेगा इन फेवर ऑफ के जो डैश में आपको लिखना है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी, ये एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा। आपका डिमांड ड्राफ्ट का जो कॉपी है वो आप लोगों को जब एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे तो आप लोगों को ये डिमांड ड्राफ्ट का कॉपी जेरॉक्स करके या फिर ओरिजिनल जो भी है देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट एडवाइस टू फुलफिल द जुडिशियरी द एडवर्टाइजमेंट रिलीज BSL। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका एडवर्टाइजमेंट, ये है आपका ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको भर के सेंड करना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर बगल में ऊपर में दे दीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने देखा है 487, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, ये ऑफिस यूज़, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये ऑफिस लिखेगा, डेट और फी। ओके, ऑफिस देखिए फॉर ऑफिस यूज़, ये ऑफिस लिखेगा, आप यहाँ पे हाथ मत लगाइएगा, ये जो 3 डैश है ऊपर का सेकंड लाइन में। दाएं तरफ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर चिपका के देना है, ये आप जानते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पर बोला गया है फिल फॉर्म इन ओनली कैपिटल लेटर, यानी आपको बड़े अक्षर में आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप छोटी अक्षर में मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए बड़े अक्षर में जो भी लिखना है, आपका नाम से लेकर सब कुछ देख सकते हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर 3 पोस्ट है, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट या फिर ड्राइवर या फिर जो भी है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आपको लिखना है। ठीक है, कैंडिडेट का नाम मिस्टर, मिसेस, मिस, यहाँ पर लड़का हो तो मिस्टर, शादीशुदा,
मेरे अगर वुमेन हो तो मिसेस, और अगर अनमेरिड हो तो मिस, अनमेरिड वुमेन के लिए मिस, ओके। और लड़कों के लिए मिस्टर, क्लिक मार्क कीजिएगा, ओके, टिक मार्क दे दीजिएगा ऊपर में। उसके बाद आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है, पिताजी का नाम बड़े अक्षर में लिखना है, सब कुछ बड़े अक्षर में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका पहले डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, जैसे लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम डेट ऑफ बर्थ जैसे लिखते हैं वैसे। आपका आधार कार्ड का नंबर कंपलसरी, आधार कार्ड का नंबर आपका होना ही चाहिए। अगर आपने आधार कार्ड का नंबर नहीं दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस नंबर, इफ़ एनी, अगर आपके पास स्टेट एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कोई नंबर है तो आप दे सकते हैं। इफ़ एनी बोला है, हाँ, अगर है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। पैन नंबर कंपलसरी, आपका पैन कार्ड होना ही चाहिए और उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। कंपलसरी बोल दिया मतलब आपको देना ही होगा। नहीं है तो आपको जल्द से जल्द बना लीजिए, 1-2 दिन लगता है पैन कार्ड बनने में, ठीक है। उसके बाद आपका कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप टिक मार्क करना है, ठीक है, बॉक्स में टिक मार्क कर दीजिएगा। मेरिट, मेरिट हो, मेरिट अनमेरिड हो तो आप शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड, और विडोज़ जिनका हस्बैंड गुजर गए हैं, विधवा है, उनको विडोज़ में क्लिक करना है, ठीक है। नेशनलिटी में इंडियन लिखिएगा, रिलीजियन में आपका धर्म, ठीक है, जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, जो भी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस कैपिटल लेटर में लिखना होगा आप लोगों को। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड का जो नंबर है, सॉरी फ्रेंड्स, आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही दे दीजिएगा, ठीक है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी का जो एड्रेस है। उसके बाद स्टेट, आपका स्टेट लिखना है, स्टेट का सिटी लिखना है, पिन कोड आपको ज़रूर डालना है, ठीक है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। ऐसा नहीं होता है कि मेरा घर यहाँ पर है, परमानेंट हाउस, मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, अगर कोई भी पोस्ट, कोई भी कागज़ आए तो उस एड्रेस पर आए तो मेरे लिए बेहतर है, तो इस प्रकार पूछा गया है। तो आप दोनों एड्रेस सेम दे सकते हैं, लेकिन आपकी सब दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस मैंने बोल दिया कैसा होगा, और कोरेस्पोंडेंस तो आपकी मर्ज़ी, आप आपके घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पर काम करते हैं उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा, ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जनरली ईमेल आईडी मोबाइल पे जब हम देखते हैं तो स्मॉल लेटर में आता है, स्मॉल लेटर में नहीं डालना है, आप लोगों को कैपिटल लेटर में डालना है। मोबाइल नंबर देखिए 2 ऑप्शन दिया है, 2 मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो एग्ज़ाम किया कि आप अपने 10th पास लिखना होगा, 12 पास आपने कब किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, यहाँ पर टोटल 6 है। 10-12 तो आपको होना ही होगा, उसके बाद डिप्लोमा या फिर बीएससी। तो आपका डिटेल्स लिखना होगा, कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, कोर्स नेम, क्लास 10 और 12 के तो बोर्ड का नाम होगा, ठीक है, आप किस बोर्ड से पास किया है। ग्रेजुएशन का आपका कोर्स का नाम होगा। बीएससी, बीएससी का जो अलग अलग स्ट्रीम है, ठीक है ना, बीएससी फलाना फिर होना। इंस्टीट्यूशन कौन से यूनिवर्सिटी से किया वो भी आपको लिखना होगा, ठीक है। कलम थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि आप लिख सके, या फिर छोटा करके लिखिएगा ताकि इसमें आ जाए। और याद रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है, डिग्री 10th पास किया, 12 पास किया, बीएससी पास किया, डिप्लोमा पास किया, जो भी, और टोटल मार्क कितना मिला, टोटल मार्क कितना था। जैसे कि क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट का 100 से गुना करें तो 500 मार्क है, बस वैसे ही मार्क ऑब्टेन आपको कितना मिला है 500 में से, इस प्रकार, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद परसेंटेज, वो परसेंटेज कितना था, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 70%, जो भी है परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके निकाल देना है। वर्क एक्सपीरियंस एट सेपरेट शीट इफ रिक्वायर्ड, वर्क एक्सपीरियंस आपको देना है यहाँ पे, कहाँ से अपने ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस लिया है, कहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, किस कंपनी पे या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन पे, और डिजिग्नेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एक्सपीरियंस ले रहे थे तो आपका पद, आप किस पद में थे, ठीक है। और एक्सपीरियंस कब से लेकर कब तक लिया, शुरू से लेके लास्ट तक, जितना दिन एप्लीकेशन लिया, सोचो कि मैंने 2022 से लेकर 2024 तक एक्सपीरियंस लिया, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है, फ्रॉम एंड टू। दोस्तों जूम करना पड़ रहा है वीडियो को क्योंकि पेज ख़त्म हो चुके हैं, 3 पेज का नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं 16 नंबर पे। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना साल का है लिखना है। रेफरेंस आप दे दीजिएगा, नेम एड्रेस। यहाँ पर 18 नंबर पे लैंग्वेज नोन, आप लैंग्वेज नोन टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स। देखिए यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है, लैंग्वेज लिखना है, कितना लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप कितना लैंग्वेज पढ़ने में एलिजिबल हो, 1 2 3 4 जो भी है आपको यहाँ पर लिखना है, मैं इतना लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पर स्पीक, आप कितना लैंग्वेज बोल सकते हैं,
पहले आपको लैंग्वेज लिखना है। सोचो मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी। हिंदी मुझे पढ़ना आता है, हिंदी मुझे बोलना आता है, हिंदी मुझे लिखना आता है। ठीक है। सोचो मुझे सेकंड में मैंने लिखा है इंग्लिश। इंग्लिश मुझे पढ़ना आता है, इंग्लिश मुझे बोलना नहीं आता है। आपको यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है। इंग्लिश मुझे लिखना नहीं आता है, टिक मार्क नहीं करना है। या फिर लिखना आता है तो आप लोग टिक मार्क करना है। बस समझने के लिए मैंने बात बोला है। ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा इनक्लूड करके ये देख सकते हैं। एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड कॉपी ऑफ EPF ESIC कार्ड, प्रीवियस ईयर एम्प्लॉई इफ एप्लीकेबल। अगर आप एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर तो आप लोगों के लिए ये देना होगा। ठीक है। 7 नंबर वाला फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए 7 नंबर वाला पार्ट नहीं चाहिए। दोस्तों इतना ही है फॉर्म। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगा होगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। जय हिंद।